तो देहरादून की खबरों से शुरुआत करेंगे देवभूमि में। और सबसे पहले खबर आपको बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र ने बांटे हैं उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार। तो सत्र 2019 और 20 को लेकर सम्मानित किया गया है। 17 अफसरों को पुरस्कार से नवाजा गया है और 17 ऐसे अफसर बताए जा रहे हैं जिनको पुरस्कृत करके उन्हें सम्मानित किया गया है। तो कमेटी द्वारा हुआ था अधिकारियों का चयन। कामकाज में पारदर्शिता, सुशासन और उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किस अधिकारी को सम्मानित किया गया। दरअसल 2 श्रेणियों में अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। तो व्यक्तिगत श्रेणी पहला स्थान संदीप कुमार को मिला है जो डीएफओ है उत्तरकाशी से। दूसरा स्थान कौस्तुभ चंद्र जोशी को मिला है, प्रधानाचार्य है जीआईसी से और पथराखानी पिथौरागढ़। तीसरा स्थान मोनिका है और जो डिप्टी कलेक्टर है तहसील भनौली से अल्मोड़ा से। तो ये वो लोग हैं जिन्हें पुरस्कृत किया गया है, जिन्हें सम्मान दिया गया है। तो सामूहिक श्रेणी में पहला स्थान परिवहन सचिव शैलेश बगौली और उनकी टीम में एटीसी सुनीता सिंह, डीटीसी सनत कुमार और आरटीओ दिनेश चंद पठोई, एआरटीओ अरविंद पांडे, ऋषिकेश और सीईओ संगल कुमार शामिल बताए जा रहे हैं। तो दूसरा स्थान मिला है ऊर्जा सचिव राधिका झा और उनकी टीम को। टीम में उरेडा निदेशक आलोक शेखर तिवारी और अनुभाग अधिकारी जेपी मैखुरी शामिल बताए जा रहे हैं। तो वहीं तीसरा स्थान डीएम देहरादून डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और टीम को मिला है। तो टीम में सीडीओ निकिता खंडेलवाल है, डीएफओ राजीव धीमान है। तो वहीं एमएनए ऋषिकेश नरेंद्र भी इसमें है। तो क्विरियल और एक्स इंजीनियर जल निगम एके चतुर्वेदी शामिल है। तो वहीं टीम में सीडीओ निकिता खंडेलवाल, डीएफओ राजीव दमन के साथ तमाम और अधिकारी बताए जा रहे हैं जिनको सम्मानित किया गया है। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र ने उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार बांटे हैं और सत्र 2019-2020 को लेकर के सम्मानित किया गया है। 17 अफसरों को पुरस्कार से नवाजा गया है। तो उन अफसरों को पुरस्कृत किया गया है जिन्होंने अपने काम को पूरी तरीके से और सही तरीके से किया है। तो तमाम ऐसे अधिकारी जिन्हें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार बांटे हैं। सामूहिक श्रेणी की बात करें तो पहला स्थान परिवहन सचिव शैलेश बगौली को मिला है और उनकी टीम में एटीसी सुनीता सिंह बताई जा रही, डीटीसी सनत कुमार और आरटीओ दिनेश चंद पठोई, एआरटीओ अरविंद पांडे, ऋषिकेश और सीएओ संगल कुमार शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरे स्थान पर ऊर्जा सचिव राधिका झा और उनकी टीम को बताया जा रहा है। तो यानी टीम में उरेडा निदेशक आलोक शेखर तिवारी और अनुभाग अधिकारी जेपी मैखुरी शामिल है। देहरादून में अधिकारियों और कर्मचारियों ने मतदाता दिवस पर शपथ ली है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शपथ दिलाई है। देश का प्रत्येक नागरिक अपने मत का प्रयोग करे। तो मुख्य सचिव ने शपथ दिलाने के दौरान ये बातें कही और इस शपथ का हर नागरिक को पालन करना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग की थीम और वार्षिक कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। तो जिस दौरान शपथ दिलाने का काम किया गया उसके बाद से यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग की थीम और वार्षिक कैलेंडर का भी विमोचन यहां हुआ। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर लोगों को देश का प्रत्येक नागरिक अपने मत का प्रयोग करे। मुख्य सचिव का कहना एवं शांतिपूर्ण
तो देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है। सीएम ने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को नमन किया है। राज्य आंदोलनकारियों को भी सीएम ने नमन किया है। गणतंत्र दिवस हमारे संविधान के निर्माण का एक उत्सव है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है। तो गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग का स्मरण भी करता है। हमें देशभक्तों के सपनों को साकार करने का संकल्प लेना चाहिए। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें देशभक्तों को नमन करना चाहिए, साथ ही उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लेना चाहिए। चमोली में 4 दिवसीय गढ़वाल दौरे पर स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल बताए जा रहे हैं। मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना उन्होंने की, प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना भी की है। तो औली में शीतकालीन खेलों की जानकारी ली। औली पहुंचकर बर्फबारी में चलने का आनंद लिया। पर्यटकों को स्वच्छता का संदेश भी जारी किया। क्षेत्र के समस्याओं को भी स्पीकर ने सुना। चार दिवसीय गढ़वाल दौरे पर स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल बताए जा रहे हैं, और ऐसे में उन्होंने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। पर्यटकों को स्वच्छता का संदेश भी जारी किया है। क्षेत्र के समस्याओं को स्पीकर ने सुना भी है। देखिए, जिस प्रकार से हम औली में हम आ रहे हैं और पूरे देश भर के हमारे पर्यटक इस उत्तराखंड के औली को एक खूबसूरती को देखने आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम जहाँ भी जाएं और हम उस नज़ारे का आनंद तो लें, यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है उसका तो खूब आनंद लें, लेकिन उसके साथ साथ हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो हम लोग कूड़ा कचरा यहाँ डाल रहे हैं, बोतल फेंक रहे हैं जगह जगह, जो एनवलप्स हैं वो फेंक रहे हैं, हमने कुछ कुरकुरे खाए उसका पैकेट फेंक दिया, तो मुझे लगता है कि इस पर मुझे भी ख़राब लगा। स्वयं मैंने और अपने तमाम मेरे कार्यकर्ता जो मेरे साथ थे, स्वयं मेरा परिवार का मेरा बेटा, मेरी मिसेज, हम सब ने वो, फिर हमें लगा कि हम उठाएं तो एक संदेश भी जाएगा। और खबर आपको बता दें कि मसूरी से खबर है, कांग्रेस ने वो बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह पर हमला बोला गया। राजधानी को लेकर त्रिवेंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। बिष्ट का ऐसा कहना है, राजधानी को लेकर के तमाम तरह के ड्रामे क्यों किए जा रहे हैं। तो देहरादून और गैरसैंण में राजधानी बनाने को लेकर के हमला हुआ है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। तो कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह ने प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया। गैरसैंण राजधानी बने ये उनकी सोच थी, और उस सोच को साकार करना प्रत्येक उत्तराखंड के नागरिक की जिम्मेदारी है। हमारे मुख्यमंत्री जी एक तरफ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करते हैं और दूसरी तरफ बयान देते हैं कि देहरादून को ही राजधानी समझा जाए। तो ये अपने आप में मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की दोहरी जो मानसिकता है और जो डबल स्टैंडर्ड है उसको परिलक्षित करता है। वो इस बात के लिए क्लियर नहीं है कि राजधानी आखिर राज्य की बनेगी कहाँ, और जब ये सब है तो फिर गैरसैंण पर ये नाटक क्यों। अगर वो चाहते हैं कि राजधानी देहरादून बने तो इस बात को साफ करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि फिर हम गैरसैंण पर 1 रुपये खर्च नहीं करेंगे। एक तरफ बजट सत्र गैरसैंण में होगा, दूसरी तरफ राजधानी देहरादून को समझ। खेल विभाग द्वारा क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। रेस में जिले के ब्लॉकों से आए खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों को मुख्य विकास अधिकारी हंसा दत्त पांडे इनाम देकर सम्मानित भी किया। बता दें कि इस बार जिले से 2 एथलीट खिलाड़ी निकिता और शालिनी का चयन राष्ट्रीय खेलों के लिए हुआ है, जिसको लेकर उनमें खासा उत्साह है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर राज्य और जिले को प्रतिभाग कराना उनके लिए गौरव का विषय है। साथ ही राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मेडल हासिल करके राज्य और जिले का नाम रोशन करेंगी। क्रॉस कंट्री की तो उसमें मेरा फर्स्ट स्थान था, और फिर हम परसों खेलने गए हुए थे देहरादून, तो उसके लिए हमारा सिलेक्शन हुआ है। मेरा 3000 में फर्स्ट मेडल पड़ा, और फिर हमें गुवाहाटी खेलने के लिए जाना है।
तो हम भी वहाँ अपना प्रदर्शन अच्छा करेंगे ताकि हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम भी रोशन हो और हमारे घर वाले जो भी हमें सपोर्ट करते हैं उनकी भी हिम्मत बनी रहे। और फिर हमारा स्टेडियम भी थोड़ा से प्रॉब्लम, मतलब वहाँ थोड़ा से मिट्टी वगैरह साफ, मतलब पत्थर वगैरह है, तो हम चाहेंगे कि वो भी स्टेडियम भी वो कोविड-19 चल रहा है तो उसके दौरान हमने लगातार अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। लॉकडाउन में तो हम कभी गांव में कभी इधर ही रोड पे करते थे क्योंकि हमारा स्टेडियम बंद था। और अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रश्मि मैम और संदीप सर के अंडर में कर रहे हैं क्योंकि 1 साल से। तो अभी हम 72 गणतंत्र दिवस पे यहाँ पे क्रॉस कंट्री में, जो कि मैं सेकंड आई हूँ और निकिता फर्स्ट आई है, तो हमें अभी कुछ दिन पहले एथलेटिक्स जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में देहरादून गए थे जिसमें वॉकिंग चैम्पियनशिप 10 किलोमीटर मेरा सिल्वर लगा। तो इसके लिए हमें आगे जाना है, असम गुवाहाटी में हमारा चयन के लिए, नेशनल के लिए। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भी हम अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने स्टेट का नाम रोशन करें और मेडल लाएँ वहाँ से। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ताकि हमारे स्टेडियम भी अच्छा हो, जाके हम मेडल लाए, लोगों को पता चले कि यहाँ के बच्चे कुछ कर। डोईवाला में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई गई। उप जिलाधिकारी ने कर्मचारियों को निर्भीक होकर लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान करने की शपथ दिलाई। उप जिलाधिकारी ने धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से बिना प्रभावित हुए निर्वाचन प्रक्रियाओं में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। दिवस के अवसर पर ये जो भी हमारे नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, उनको यही चेतना दिलाना होता है कि जो भी पात्र व्यक्ति हैं जब 18 साल का हो जाता है तो ज़रूर अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं और जब वोटर लिस्ट में नाम आ जाए उसके बाद अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें बिना किसी दबाव में आए हुए, निष्पक्ष तरीके से, ताकि जो हमारा लोकतंत्र है उसको क्या है मजबूत करने में प्रत्येक नागरिक या प्रत्येक मतदाता का योगदान हो सके। ऋषिकेश में कर्ज के चलते हुई फाइनेंसर की हत्या। तो कर्जदार ने लेन देन के चलते की फाइनेंसर की हत्या। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कर्जदार ने अपने 2 रिश्तेदारों के साथ मिलकर हत्या की है। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई घटना की सारी वारदात। हत्यारों ने की सबूत और पहचान मिटाने की कोशिश। राजकुमार गुप्ता हैं, मायाकुंड ऋषिकेश के रहने वाले। तो ये 15 तारीख से अपने घर से स्कूटी से निकले थे और जब उसके बाद ये वापस नहीं आए तो इनके पुत्र ने इसकी गुमशुदगी थाना ऋषिकेश में दर्ज करवाई। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे जो हेल्प होती हैं उससे, और जो ग्राउंड वर्क होता है इसमें पता रसी सुराग रसी जब की, तो जो सारा घटनाक्रम सामने आया कि एक सुरेश चौधरी नाम का व्यक्ति है जो कि इनको अच्छे ढंग से जानता पहचानता था। वो इनको किसी बहाने से अपने साथ ले गया और अपने 2 साथियों के साथ इसने स्मृति वन जो ऋषिकेश के पास है वहाँ इनकी हत्या कर दी और शव को एक जायलो गाड़ी में ले जाके मंडावर के पास आंशिक रूप से जला दिया ताकि उसके इस अपराध का किसी को पता न चले। ऋषिकेश के मुनिकिरेती थाना इलाके में एसओजी की टीम ने गुलदार की खाल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। एसओजी प्रभारी आशीष कुमार ने बताया कि क्षेत्र में वन्य जीव तस्करी की सूचना पर टीम ने गरुड़ चट्टी पुल के पास चेकिंग अभियान चलाया। युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से गुलदार की खाल बरामद हुई। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आए युवक ने बताया कि तंत्र विद्या के लिए गुलदार की खाल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बाहरी बाबा उसे गुलदार की खाल के लिए लाखों रुपए देते हैं। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमारे जनपद में वन्यजीव तस्करी को लेकर, शराब तस्करी को लेकर, ड्रग्स तस्करी को लेकर बेहद अभियान चलाया जा रहा है एसओजी द्वारा, जिस क्रम में आज हमारे द्वारा एक अभियुक्त प्रकाश पुत्र घनश्याम सिंह, इनको एक बाघ की खाल के साथ बरामद किया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि लंबे समय से ये तस्करी कर रहे थे और वन्यजीव की ये जो हानि है, जो पूरे पर्यावरण के लिए एक बहुत गंभीर विषय है, उस पर एक बड़ी सफलता आज हमारी एसओजी को हासिल हुई। आगे मैम किस तरह से अभियान जारी रहेंगे? जनपद में शराब के विरुद्ध, ड्रग्स के विरुद्ध, मादक पदार्थ, अवैध तस्करी और वन्यजीव तस्करी के खिलाफ वृहद अभियान जारी है। भविष्य में भी इसी प्रकार की छापेमारी की कार्रवाई जारी रहेगी। जो आज की हमारी खाल बरामद हुई है, इसकी अनुमानित लागत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है और इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि कई प्रकार के तंत्र मंत्र में और बाबाओं के द्वारा भारी राशि देकर इनसे खरीदा जाता था और इसको आगे ये सप्लाई करते थे और इनके द्वारा कुछ सूचनाएं दी गई जिसको डेवलप करके भविष्य में और बरामदगी की भी पूरी उम्मीद।
तो लाल कुआं के बेरी पड़ाव क्षेत्र में स्थित महालक्ष्मी मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वर यति जी के महाराज ने उत्तराखंड सरकार के पक्ष में एक बयान जारी किया है। महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वर यति जी महाराज ने कहा है कि सरकार अच्छा काम कर रही है और कोविड-19 की जो वैक्सीन आई है वो सभी लोग लगाए, जिससे ये महामारी कम हो सके और सरकार की नीतियों को देखते हुए इस महामारी को दूर भगाने की कोशिश करे। प्रथम तो बात यह है कि यह कोई सरकार वैक्सीन बना नहीं रही है। यह वैक्सीन तो हमारी जो मेडिकल कंपनी है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वैक्सीन तो वो लोग बनवा रहे हैं। हाँ, सरकार का केवल उसमें नियंत्रण है बस। तो इसलिए वैज्ञानिक ही यह बना रहे हैं और हमारे जो विद्वान लोग हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनके द्वारा यह वैक्सीन बनाई जा रही है। इसलिए यह कोई पार्टी का, यह किसी व्यक्तिगत का नहीं है। मसूरी में आम आदमी पार्टी ने किसान रैली का समर्थन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। तो वहीं 26 जनवरी को दिल्ली में निकाली जाएगी रैली। कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर के आम आदमी पार्टी ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है। तो 26 जनवरी को दिल्ली में रैली निकालने की बात भी आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई। सड़कों पर हैं और लगातार केंद्र सरकार से जो काले कानून, कृषि बिल के 3 काले कानून बनाए हैं, उनके खिलाफ किसान अड़े हुए हैं। देश का अन्नदाता अड़ा हुआ है, लेकिन सरकार है कि उसके कानून में जू नहीं रेंग रही है।